साइकिल पर 200 किलो कोयला लिए धकेल कर भूखे आदिवासी 50 किलोमीटर चल रहे थे। वहाँ पे आपको आदिवासी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको दलित मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पिछड़ा मिल जाएगा, मगर किसी बड़ी कंपनी में नहीं मिलने वाला। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई जी, जो न्याय यात्रा के सिलसिले में रायगढ़ में आए हैं। सर, ये सबसे पहले सवाल ये है कि अन्याय किसके साथ हुआ जो न्याय यात्रा निकाला हुआ? क्या आपके साथ न्याय हुआ है? पूरे देश के साथ अन्याय देश के भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार कर रही है। किसानों के साथ अन्याय, देश के युवाओं के साथ अन्याय, देश के आम नागरिक के साथ अन्याय, देश के आदिवासियों के साथ अन्याय, देश के ट्रक ड्राइवरों के साथ अन्याय। मतलब देश भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। सीमाओं में लगातार घुसपैठ हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। महंगाई चरम पर है। क्या यह अन्याय नहीं है? बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन मोदी सरकार इन मुद्दों से बात करने से बच रही है। इसीलिए सिर्फ धर्म के नाम पर, भगवान के नाम से राजनीति कर रही है और देश की जनता पे आस्था के नाम से खिलवाड़ कर रही है। आस्था के नाम पे चुनाव लड़ना चाह रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, देश की असली मुद्दा, चाहे श्रमिक हो, मजदूर हो, ट्रक ड्राइवर हो, किसान हो, युवा हो, देश की माता बहनें हो, उनकी वर्तमान मांग को लेकर एक न्याय यात्रा निकाले हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, पिछले दिनों विधानसभा चुनाव है, आप इसी मुद्दे के साथ जनता के साथ खड़े थे और वो उसी धर्म के मुद्दे के साथ खड़े थे। जनता ने आपके मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया, उनके मुद्दे को सपोर्ट कर दिया। अब ये मुद्दा कहाँ जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हाँ, ये सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हम नहीं जीत पाए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ की जनता को फिर एक बार, 15 साल के बाद फिर एक बार मैंने कहा कि झूठ बोलने में और धोखा देने में सफल रही। आज क्या हालत है? क्या किसानों को 3100 रुपये मिला? न्याय यात्रा का हालत देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की माता बहनों को इससे लाभ नहीं मिल रहा है। युवा बेरोजगारों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। क्या गैस सिलेंडर का रेट कम हुआ? क्या एक तरफ आप 1200 रेट बाकी प्रदेशों में और यहाँ पे 500 का रेट? मतलब चुनाव जीतने के लिए आप हर हथकंडे अपना रहे हैं। ईडी आईटी। लेकिन लोगों ने बिलीव तो किया ना। लेकिन आज लोगों को पछतावा भी तो हो रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम लोगों ने हमारी, देखिए, किसान आत्महत्या कर रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता में यही फर्क है। कांग्रेस सरकार बनते साथ 2 घंटे में कर्जा माफी और 2500 रुपये समर्थन मूल्य दे सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? मैंने ये सवाल, क्यों नहीं? आज 2 महीने हुई है, कभी कितनी कैबिनेट मीटिंग हुई है? क्यों इस मुद्दे पे चर्चा नहीं? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर रहे हैं। पता लगा लीजिए आप। बस्तर से आते हैं। हाँ, बस्तर में जल जंगल जमीन, बस्तर और सरगुजा में खास करके जल जंगल जमीन का मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल जंगल जमीन के मुद्दे पे गलत कर रही है या गलत करेगी आदिवासी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम से छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का जल जंगल जमीन, माइनिंग और आयरन ओर और हमारा कोल माइंस को बेचने का काम कर रही है। अभी तो कोई ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। देख लीजिए आप, कोल माइंस, जंगल कटाई हो रहा है, शायद आपको पता होगा। कोल माइंस बिक रहा है। कोल माइंस हमारी सरकार ने, हमने रोक दिया था। आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी मुख्यमंत्री, उनको रोक देना चाहिए। क्यों? सरकार बनने के बाद शपथ ग्रहण के दूसरे दिन कैबिनेट मीटिंग, तीसरे दिन से कटाई। हम पूछते हैं उनसे, ग्रामीणों का सिर्फ, आप मुझे लगता है आप गए होंगे वहां पे, मैं जाके आया हूँ। ग्रामीणों का सिंपल सा सिर्फ एक ही शब्द वहां का मांग है कि जनवरी 2018 में ग्राम सभा हुई, फर्जी ग्राम सभा आई थी, उस ग्राम सभा को जांच चाहते हैं। और जनवरी 2018 भारतीय जनता पार्टी की, मुझे कहने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्राम सभाएं की थी, उस ग्राम सभा की जांच चाहते हैं। सरकार क्यों नहीं कर रही है? तो सवाल यही होता है कि वो गलत कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं कर पाएंगे,
वो आदिवासी ही उनको सपोर्ट करें। सरगुजा पूरी तरह से सरगुजा के लोगों ने उनको मैंडेट दिया। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को धोखा देने का काम किया है और आज आदिवासियों की जान आफत में आई है और ये सरकार सबसे पहले आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रही है। इसका लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, न्याय यात्रा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। न्याय यात्रा की तैयारी जबरदस्त चल रही है। कितने लोगों के आने की और लाखों लोग रहेंगे। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को देखने सुनने लाखों लोग रहेंगे और तैयारी जबरदस्त है। जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश का कांग्रेस कमेटी में उत्साह है, जबरदस्त तैयारी चल रही है। थैंक यू जी। उन्होंने बताई किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com, द वॉइस ऑफ वाइस। थैंक यू।